बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्विटर पर कल एक पोस्ट देखी तो उस पर पंजाब पुलिस का रिएक्शन आया। वो वाक़या है हमारे शहर दुनियापुर डिस्ट्रिक्ट लोधरा का। आज से तकरीबन 15 दिन पहले एक बाबा जी कत्ल हुए जिनका नाम था बाबा रशीद, और उनको कत्ल किया उन्हीं के भतीजे अवैस नामी लड़के ने, जिसके बाप का नाम है मास्टर मोहम्मद अफजल। वो एक रिटायर्ड मास्टर हैं। अगर मास्टर इस तरह के हों जो जिन्हें अपने बच्चों की जो तरबियत नहीं कर सके, फिर इस कौम का अल्लाह ही हाफिज है। मास्टर का दर्जा क्या है ये अब मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता। आज मैं आपको बातें बताऊंगा, सिर्फ 4 बातें। वो 4 बातें क्या हैं? वो 4 बातें ये हैं कि ये वाक़या क्यों हुआ, इस वाक़े के हवाले से पुलिस का क्या रद्द अमल था, और अब तक इसकी क्या ये जो है सारा केस ये अब तक कहाँ पर पहुंचा है, और इस सारे केस में पुलिस का जो एक शर्मनाक किरदार है वो मैं आपके सामने रखूंगा। ये वाक़या हुआ तकरीबन आज से 10-15 दिन पहले। एक एक चीज़ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बाबा रशीद ने रिपोर्ट दी, FIR दी। पहले सबसे पहले उन्होंने एक दरख्वास्त दी कि मेरा जो भाई है वो मेरी बेटियों के मतलब कि इनका कोई बेटा नहीं है, 3 बेटियां हैं, और एक जो इनकी है जो रासान में वो इनकी वालदा है, और मकतूल बाबा रशीद जी की उनकी जो है वाइफ, वो पिछले 2 साल से उनको फालिज का एक अटैक आया था और वो बिस्तर पर ही हैं। वो दोबारा अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकी। तो उन्होंने जो सबसे पहली दरख्वास्त दी, वो पहली दरख्वास्त ये दी कि जनाब आला ये दरख्वास्त दी कि बनाम SHO को, SHO सदर थाना सिटी दुनियापुर, राव हामिद उनका नाम है। उनको दरख्वास्त दी गई कि जनाब आला गुजारिश है, साहिल चक नंबर 327 WB का रिहायशी है। साहिल की औलाद में 3 बेटियां हैं और बेटा नहीं है, जबकि बीवी 2 साल से फालिज ज़दा है और लाचार पड़ी हुई है। साहिल का रकबा सड़क मेन रोड पर है, जिस पर साहिल के हकीकी बरादरान मोहम्मद अफजल, मोहम्मद सरवर वली पसरान वली मोहम्मद अकवाम जट सिकनाए जाकर कब्जा करते हैं और साहिल को जान से मारने की गारत से अपने बरादर नसीब देकर लोगों से मेल जोल कर रहे हैं। और जब पहले इन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने ये किया कि इनसे इनकी बेटी का रिश्ता मांगा उस अवैस नामी लड़के के लिए। जब उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता देने से इनकार कर दिया तो उनको जान से मारने की धमकियां दी गई। तो बाबा जी ने ये दरख्वास्त दी SHO साहब दुनियापुर को, ये दरख्वास्त उनके नाम थी, ठीक है। और इसमें मैं आपको साथ साथ दिखा भी रहा हूँ, बाबा रशीद वली मोहम्मद कौम जाट सिकना 327 WB जिला लोधरा। तो पुलिस ने इस पर कोई कुछ भी एक्शन नहीं किया, ठीक है। तो फिर उन्होंने एक और दरख्वास्त दी, ये दरख्वास्त दी बनाम DPO साहब। ये दरख्वास्त DPO साहब को दी गई खुद इंक्वायरी के लिए। इसमें उनका कहना था कि उन्होंने FIR जो दर्ज की उसमें उन्होंने वो मुकदमा नहीं लगाया जो मुकदमा बनता था। उन्होंने लिखा कि ये अब दूसरी दरख्वास्त है DPO साहब के नाम कि साहिल मुकदमा नंबर 391/20 थाना सिटी दुनियापुर का मुतवज़्ज़िन साहिल ने मुकदमा हज़ा मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ रजिस्टर्ड करवाया है। ये कि बामुताबिक साहिल दरख्वास्त वक़ुआ हज़ा FIR में मुकम्मल दफ़ात नहीं लगाई गई। साहिल ने मोरखा 1/10/2020 को थाना सिटी दुनियापुर में दरख्वास्त गुजारी कि FIR मुज़क्करा बाला में दफ़ा 458 का इजाद किया जाए, जिस पर मेरी इंक्वायरी जनाब DSP साहब इन्वेस्टिगेशन लोधरा के सपुर्द हुई, जिस पर साहिल को इतमाद नहीं है क्योंकि मुतल्लिका DSP साहब और थाना सिटी दुनियापुर के एहलकारान मुल्ज़मान के साथ साधबाद हैं और मेरिट पर तफ्तीश और इंक्वायरी नहीं करते हैं। और मज़ीद ये कि मोरखा 17/9/2020 को दौरान इंक्वायरी DSP साहब ने साहिल पर 751 लगाकर साहिल को गैर कानूनी तौर पर 3 घंटे थाने में बंद रखा और मुझ पर राज़ीनामा करने के लिए दबाव डालते रहे। आज मोरखा 9/10/2020 को साहिल के घर पर थाना सिटी दुनियापुर के एहलकार मोहम्मद ज़ुहैब कांस्टेबल, एक कस नामालूम एहलकार वर्दी व असला साहिल को डराने धमकाने के लिए आए कि इस केस में राज़ीनामा कर लो वरना केस में फंस जाओगे और सारे ज़िंदगी भुगतते रहोगे। जनाब वाला साहिल को किसी भी एहलकार पर एतमाद नहीं है, इसलिए जनाब वाला इस केस की खुद समाअत करें या किसी ऐसे अफसर को मुंतखब करें जो मुल्ज़मान के दबाव में ना आए और मुकदमा आला में दफ़ा 458 का इंतज़ार किया जाए और मुल्ज़मान को सख्त सज़ा दी जाए। इंसाफ हो, उम्मीद है इंसाफ होगा।
रशीद अहमद वाल्द मोहम्मद रशीद अहमद वाल्द वली मोहम्मद कौम जट चक नंबर 327 WB। ये उन्होंने दरख्वास्त दी जी DPO साहब को, ठीक है। तो DPO साहब ने इस केस की इंक्वायरी के लिए कर दिया और तहसील के DSP साहब को कोई बड़ा साहिब है, तो उन्होंने जब ये मुकम्मल इंक्वायरी की तो इंक्वायरी में कहा गया जो बाबा जी ने कहा है दफ़ा 458 या दफ़ा 458 इस मुकदमे में आपने गल नहीं लगाई गई, ये आप लगाएं इसको। चलें जी, ये हो गया। उसके बाद जी इस तरह चलता रहा, DSP साहब ने भी कह दिया। अभी एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, चलें जी ठीक है, एक DSP साहब को नहीं पता था कि इसमें कौन सी दफात लगती हैं, साहब ज़ाहिर है पता होगा, लेकिन उन्होंने जानबूझ कर नहीं लगाई। उसके बाद बाबा जी ने जब ये इंक्वायरी हुई तो DSP साहब ने रेफ़र की थी इंक्वायरी, उन्होंने इस केस के लिए जो DSP को किया था नॉमिनेट, तो उन्होंने इंक्वायरी करने के लिए वो उनको डाइट दी, जो बाबा जी कत्ल हुए हैं उनको भी, और जो मकतूल जो मुल्ज़िम है उनको भी, कि भाई आपने फ़लाँ डेट को आना है। तो 2 दिन पहले, जिस डेट को उन्होंने इंक्वायरी रखी थी उस डेट से 2 दिन पहले बाबा जी को उनके हकीकी बेटे भतीजे अवैस ने, जो कि मास्टर मोहम्मद अफजल का बेटा है और बाबा रशीद का भाई है, सगा भाई है, उसको उसके हकीकी भतीजे ने कत्ल कर दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा जी ने दरख्वास्त भी दी थी कि मेरी जान को ख़तरा है, ठीक है, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया, ठीक है, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया, किसी ने कोई नोटिस लिया, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। जब उनको कत्ल हो गया तो फिर जी अब इस केस की इस खुद दोबारा से इंक्वायरी, जब सारी बात आपको पता है, सारी डिटेल उन्होंने आपको दी हुई है, ठीक है, तो मुल्ज़िमान का भी आपको पता है, तो आप मुल्ज़िमान को करें। बाबा जी कत्ल हो जाते हैं। बाबा जी के कत्ल के बाद अब जो FIR वगैरह दर्ज होती है वो मैं आपको पढ़कर सुनवाता हूँ, इसमें ज़रा गौर से सुनिएगा। ये जी FIR है बखिदमत जनाब SHO साहब थाना सिटी दुनियापुर, जनाब आला गुजारिश है कि साहिल चाक नंबर 327 WB का सकूमती है ये कि आज रात मोरखा 21/8/2020 को जब साहिल को घर वाले सोए हुए थे, बच्चियां साहिल की 3 घर में मौजूद थीं। यह कि करीबन सुबह 3:45-4 बजे एक शख्स जो कि कपड़ों के बगैर था, सिर्फ एक चादर बांधी हुई थी, दीवार फैलाकर अंदर दाखिल हो गया और साहिल की बच्चियों के कमरे में दाखिल हो गया। और यह कि आवाज़ सुनकर बच्चियां जागीं और शोर मचाए तो एक बच्चे ने मुल्ज़िम को पहचान लिया कि वो ये मोहम्मद अवैस वाल मोहम्मद अफजल, जो कि साहिल का भतीजा है, का दोस्त है। यह कि मुल्ज़िम साहिल को कत्ल करने की गरज से आया था और ये सुनकर मुल्ज़िम फरार हो गया। जब शोर सुनकर साहिल बाहर निकला तो एक नामालूम असला समेत खड़ा था, जबकि अवैस बाहर मोटरसाइकिल पर खड़ा था। साहिल को आधा देकर मुल्ज़िमान फरार होने में कामयाब हो गया। ये कि मौका पर सैफुल्लाह वाल लशमत अली कौम सुखेरा और अनवर उल हक वाल गुलाम मयूद्दीन शाह वली वाल नज़र मोहम्मद गवाह मौजूद हैं। यह कि साहिल को इन जान का ख़तरा लाहक है। यह कि कबल इस 20 साहिल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है कि मेरे कत्ल होने पर मोहम्मद अफजल और मोहम्मद सरवर जिम्मेदार होंगे, अब भी इनसे ख़तरा है, लिहाजा मेहरबानी फरमाकर फौरी तौर पर मुल्ज़मान के खिलाफ पर्चा किया जाए। एन नवाजिश होगी। अर्ज़ साहिल रशीद अहमद वाल्द वली मोहम्मद कौम जट सकना 327 WB इस थाना हसब अहमद तहरीक दरख्वास्त जो उनका है, ठीक है। ये दरख्वास्त की IG 23 तारीख 9वां महीना 2020 को मजहर हुसैन SI साहब हैं, उन्होंने इसको किया। अब हुआ क्या, बाबा जी कत्ल हो गए, उनकी बेटियां इंसाफ के लिए धक्के खा रही हैं। इसमें पुलिस का जो है किरदार, उसमें बारे में हम क्या कहें। एक चीज़ मैंने आपको सबूतों के साथ दिखाई है जो उन्होंने FIR दी, FIR में किया गया। उसके बाद जब कत्ल की धमकियाँ आई तो दफ़ा 458 नहीं लगाई गई, DPO साहब को रेफ़र किया गया, DPO साहब ने DSP को रेफ़र किया, फिर दूसरे DSP को रेफ़र किया गया। तो उन्होंने जब दूसरे DSP साहब को रेफ़र किया गया तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई इसमें जब दफ़ा 458 आपकी लगानी बनती है और आप ये लगाएं। अब क्या हो रहा है, ये हो गया। आपको मैंने पहले का वाक़या बता दिया, ठीक है। अब की जो स्टोरी है, मतलब कि बाबा जी कत्ल हो गए, उनकी बेटियां इंसाफ के लिए धक्के खा रही हैं और जो पुलिस है वो आराम से, मैं तो कोई सख्त लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता। कल एक दोस्त ने ट्वीट किया, तो उस पर जो हमारे ऑफिशियल पंजाब पुलिस ऑफिशियल जो उनका ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने रिप्लाई किया कि FIR दर्ज हो गई है, मुल्ज़िम के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब कल ज़िला लोधरा का एक सहाफ़ी है, उस सहाफ़ी ने
पहले सहाफ़ी को छोड़ते हैं। आज से कुछ दिन पहले DPO साहब ने खुली कचहरी का इनेकाद किया दुनिया भर में, और उस खुली कचहरी में उस मकतूल बाबा रशीद की बेटियां आई हुई थी, जिन्होंने DPO साहब के मुंह पर कहा, खुली कचहरी में कहा कि हमारे वालिद का कातिल SHO राव हामिद है। ठीक है, और उन्होंने कैसे कहा ये मैं आपको सुनवाता हूँ, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। ये ज़रा सुनिएगा कि खुली कचहरी में मकतूल बाबा रशीद की बेटियों ने क्या कहा है DPO साहब के सामने, सुनिएगा ज़रा। नजदीक कर और अब भी आई हूँ, लेकिन हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। पहले भी मेरे वालिद आपसे ज़िंदगी की भीख मांगते रहे हैं और SHO ने हमारी पहले भी बात नहीं सुनी। मैं मौके पर भी कहती रही कि मेरे वालिद के कातिल SHO साहब हैं राव हामिद। वो हमसे वादा किया उसने कि आपको इंसाफ अब मिलेगा, लेकिन जो भी वादा किया उसने नहीं पूरा किया। हमें इसे डिस्चार्ज किया जाए यहाँ से, इसकी वर्दी उतारी जाए। इसने बहुत जुल्म किया है। मेरे वालिद का कातिल ऐसे यही है। आप वही मुजरमों को साथ बिठाकर नाश्ते भी करवाता है, खाने भी खिलवाता है, चाय पिलाता है, उनको बुरी जमानतों की सब तरीक़ेकार यही बता रहे हैं। हमें सब पता है, लेकिन ये सिर्फ मर्डर का केस है भाई। हेलो भाई, अब सुन लिया आपने, ये खुली कचहरी है, ऐसा DPO साहब बैठे हुए हैं खुली कचहरी में, लोगों के मसाइल सुन रहे हैं। तो वहाँ पर मकतूल बाबा रशीद की बेटी ने डंके की चोट पर कहा है, सरेआम कहा है कि हमारे वालिद का जो कातिल है वो SHO राव हामिद है। ठीक है, और इसमें हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं है। मैं आपको एज इट इज़ बता रहा हूँ जिस तरह ये केस शुरू से लेकर अब तक हुआ है, इसमें मेरा अपना ज़ाती एक लफ्ज़ भी नहीं होगा। तो उसके बाद क्या हुआ, फ़िलहाल कुछ नहीं। अब ज़िला लोधना के एक सहाफ़ी हैं राना हनीफ, बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं, और सब लोग जो भी एक मुतअद्दिद हल्के हैं, मोतबर हल्के, उनमें एक अच्छी खासी रेपुटेशन है। उन्होंने लिखा है, उन्होंने एक पोस्ट तहरीर किया फेसबुक पर, वो भी आप साथ साथ देख लीजिएगा कि ये जो अब पुलिस क्या कर रही है, पुलिस डालने की कोशिश कर रही है जो इसका छोटा बेटा है उस पर, उसकी उम्र कोई है 15, 16 या 17 साल, मतलब कि अभी तक वो बालिग उसको नहीं करार दिया गया। अब उस पर ये सारा मुकदमा उस पर डालकर ये जो है रपट वगैरह या जो तहरीर जो चलान पेश करते, जो कुछ भी होता है हमें कानूनी कार्रवाइयों का नहीं पता, वो उस पर डालने की कोशिश कर रही है। और सिर्फ अवैस नामी शख्स को बचाया जा रहा है, बल्कि ये भी साथ में पुलिस लिखना चाह रही है, कोशिश की जा रही है कि ये जो कत्ल हुआ है ये सेल्फ डिफेंस में हुआ है। मतलब कि बाबा जी उसको कत्ल करने गए, उसको मारने गए, तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए बाबा जी को कत्ल कर दिया। मुल्ज़मान भी बच जाएंगे। अब वो बच्चा नाबालिग है, उसको क्या अदालत ने सज़ा देनी है। ऊपर से जब मानना तो साहब ने यही है ना, जो रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर लिख कर भेजेगा, तो तफ्तीशी अफसर साहब ने, ये मेरे अल्फाज नहीं, ये राना हनीफ के अल्फाज हैं जो मैं आप साथ लिखा रहा हूँ, वो मोतबर सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो अब अवैस नामी लड़के को बचाने की कोशिश की जा रही है, जो कि निहायत अफसोसनाक है। और जब ये बच्चियाँ, अब इन बच्चों की जान को भी ख़तरा है। जब वालिद था, वालिद के होते हुए इनको कत्ल की धमकियाँ भी मिलती थी। रिश्ता अवैसा वो कोई किरदार, कोई अच्छा किरदार नहीं है। ठीक है, उसको जब रिश्ते के लिए मांगने जाते थे तो मेन तो मसला जायदाद का था, भी बेटा है कोई नहीं, बच्चियां हैं, उसके लिए हम रिश्ता मांगेंगे तो रिश्ता मिल जाएगा तो जायदाद ऑटोमेटिकली हमारे नाम हो जाएगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, अब जो उनकी वरासान में है वो एक उनकी वालदा है जो पिछले 2 साल से उनको फालिज का झटका लगा है और वो बिस्तर पर ही लेटी हुई हैं, वो बिस्तर से नहीं उठी। बाकी 3 बेटियां हैं। अब 3 बेटियां इंसाफ के लिए कहाँ तक धके जाएंगी? 3 बेटियां किस 3 बेटियां कहाँ तक जाएंगी? आखिरकार उन्होंने चुप होकर बैठ जाना, जब उनकी जूतियां घिस जाएंगी, जब उनको मालूम होगा कि अब इस नकारा निज़ाम में हमारे लिए इंसाफ का मिलना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, तो वो घर बैठ जाएंगे। जब उनके बाप को नहीं छोड़ा गया तो उनके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा, यह मुझे अलहदा से बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो पंजाब पुलिस ऑफिशियल का अकाउंट है उनको बता दिया। अब ये वीडियो है सबूत के साथ, आपके थानों के FIR हैं, सब कुछ आपको बता दिया है। अब उम्मीद है कि आप इस केस पर मेरिट के ऊपर इंसाफ करेंगे और इन 3 बच्चियों को, जिनका वालिद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, इनके साथ आप इंसाफ करेंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह।